सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज के इस कक्षा में। हमने पिछले कक्षाओं में जो भू धातु था, उस भू धातु का भाव में प्रत्यय करने पर, भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर क्या रूप होते हैं और उन रूपों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यह हमने समझाया था पिछली दो वीडियो में। अब आइए, आज इसी हम भाव कर्म प्रक्रिया की तीसरी वीडियो में हैं, जिसमें आज हम आपको समझा रहे हैं कि यदि उपसर्ग सहित भू धातु है तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, और वह धातु यदि भू धातु यदि उपसर्ग सहित है तो वो सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी, और यदि सकर्मक है तो क्यों होगी। इसी के लिए वरदराजाचार्य जी ने पंक्ति लिखी यहाँ पर कि अकर्मकोपि उपसर्ग वसात सकर्मकः, यह पंक्ति लिखी। वैसे आप सकर्मक और अकर्मक के विवेचन में हमने भुआदिगण के लगभग शायद दूसरा वीडियो है वह, उसमें हमने आपको बताया था कि फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, जिन धातुओं का फल और व्यापार अलग अलग अधिकरण में होगा, अर्थात फल कहीं होगा और यदि व्यापार कहीं अन्यत्र होगा, तो ऐसी धातुएं सकर्मक होती थीं, और फल और व्यापार के एक निष्ठतायाम एक निष्ठ होने से वो धातुएं अकर्मक हुआ करती हैं। ऐसा एक सकर्मक अकर्मक की यह सामान्य व्यवस्था बतलाई थी। और आपको यह भी समझना चाहिए सकर्मक और अकर्मक के विषय में कि जो धातु को आप जिस अर्थ में सकर्मक प्रयोग कर रहे हो, और धातुओं के तो क्योंकि अनेक अर्थ होते हैं, तो वो धातु अन्य अर्थ में अकर्मक, या कोई धातु सकर्मक है या फिर कोई धातु अकर्मक है, तो अन्य अर्थ में वो धातु सकर्मक भी बन सकती है। अतः यहाँ पर लिखते हैं कि अकर्मकोपि उपसर्ग वसात सकर्मकः, अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग वसात सकर्मक हो जाती हैं। इसको हमने इसका थोड़ा भाव लिखा, हमें यहाँ पर टीकाकारों ने यहाँ थोड़ा ज्यादा कुछ दिया नहीं है, अतः हमने सोचा कि हमने जो अन्य ग्रंथ पढ़े हैं व्याकरण के, उन ग्रंथों की सहायता से गुरुमुख से जो जितना पढ़ा उसको हमने यहाँ पर यथावत उतार दिया है। आगे आप इसे देखिएगा किस प्रकार की ये व्याख्या है। यहाँ पर लिखा कि अकर्मक धातवः अपि उपसर्ग युक्तात् कदाचित सकर्मकाः भवन्ति। स्पष्ट ही होगा अर्थ कि सकर्मक हो जाती हैं ऐसी धातुएं जो अकर्मक हुआ करती थी। कब? उपसर्ग युक्तात्, यदि उनका उपसर्ग के साथ योग हो जाता है तो। क्यों? यतो ही क्योंकि उपसर्ग योगे धातु अर्थ प्रायः परिवर्तते, उपसर्ग के योग में जो धातुओं का अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। तस्मात् अकर्मकाः अपि सकर्मकाः, इसलिए अकर्मक भी सकर्मक हो जाती हैं तथा सकर्मकाः अपि अकर्मकाः भवन्ति, सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाएंगी। तो अब तो आपको ये यहाँ समझ लेना चाहिए कि भू धातु मूल रूप से सत्ता अर्थ में अकर्मक है, लेकिन अनुपसर्ग लग जाने से इस धातु का अर्थ बदल जाता है मित्रों। तब इसका अर्थ हो जाता है अनुपसर्ग पूर्वक अनुभव। क्या अर्थ हो जाता है? अनुभव। तो अनुभव अर्थ में ये धातु सकर्मक है। ताकि अनुभव कैसे अर्थ हो जाएगा? धातु का तो सत्ता अर्थ है भूसत्तायाम, ऐसा हम धातु पाठ में पढ़े हैं। कहा जी धातु पाठ
में और पाणिनि जी के द्वारा यह भी एक सिद्धांतित बात है कि धातु नाम अनेकार्था इति सिद्धांतोप्यत्र संदर्भे न विस्मरणीय। यह भी हमने ऐड किया थोड़ा इसमें कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इस सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। तो अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु का अनुभव अर्थ है। और आपने उस कारिका को तो सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, खूब सुना भी होगा कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद नित्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहार। तो कहीं बलात् अन्यत्र नीयते, कहीं अबलात् अन्यत्र नीयते, दोनों प्रकार के पाठ हैं। जब हमने सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई तो उस में यह इसको स्पष्ट किया, तो ये आप जानते ही हैं। आप तो लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर बस पंक्ति को यह समझें कि अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग वसात सकर्मक हो जाती हैं। बस लघु कौमुदीकार तो इतना कहना चाह रहे हैं। हमने इसको थोड़ा आप लोगों के कहीं शंका आगे भविष्य में हो तो आप इस वीडियो को देख सकें, अतः हमने थोड़ा इसको विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डाला है। हालांकि धातुओं की उपसर्ग और धातुओं का अकर्मक और सकर्मक के लिए मुझे लगता है कि अलग से ही कुछ लिखना चाहिए, है ना। और मुझे लगता है विद्वानों ने अवश्य लिखा होगा, क्योंकि सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था बड़ी ही टेक्निकल है इस व्याकरण के क्षेत्र में, और जो सहसा छात्रों को समझ में नहीं आती है। और मित्रों, यह भावकर्म प्रक्रिया तो बिना सकर्मक अकर्मक व्यवस्था को जाने बिना आप इसे कर ही नहीं सकते, तो थोड़ा जानना पड़ेगा। पर ये साधारण नियम है, हमने कुछ तो आपको वादिगण के शुरुआत में बता दिए थे, एक यह आज आपको बता दिया इस वीडियो में। आप जब भी इधर उधर विस्मृत हो, एक बार वीडियो का अवलोकन कर लें। और वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर भी, संस्कृत सारः के यूट्यूब चैनल पर भी अब डाल दी हैं, आप वहां जाकर के भी उन्हें देख सकते हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट बाई प्लेलिस्ट हर एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो एक दिन हम ऐसा करेंगे कि जूम में उसको बता भी देंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अकर्मक धातु भी उपसर्ग बसात सकर्मक हो जाएगी, तो सकर्मक हो गई तो अब क्या करें? हाजी, सकर्मक हो जाएगी ना धातु, तो अब तो उसका जो लकार ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अकर्मकों से जो लकार है कर्ता या भाव में हुआ करता था, तो कर्तार्थ वाला भाव वाला आपने पढ़ लिया। सकर्मक है तो कर्तार्थ में तो होगा ही, साथ में कर्म अर्थ में और लकार आएगा। अतः हमने यहाँ पर आज की स्लाइड का टाइटल दिया हुआ है कि सोपसर्गस्य भू धातु हो कर्मणि लकार। अब देखो कर्म में लकार बता रहे हैं, ठीक है। तो कर्म में लकार होने पर क्या होता है, यह हम जानना आरंभ करते हैं। और कुछ बातों को आपको अब स्मरण में रखना होगा यहाँ से आगे। अब इसके बाद जब कर्म में लकार होते हैं तो इसका एक रूप दिया अनुभूयते, और उसको वाकायदा वाक्य में लिखा वरदराजाचार्य जी ने कि वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग, इसको पूरा एक साथ पढ़ना है कि अनुभूयते आनंदः चैत्रेण त्वया मया च, ऐसा सीधा वाक्य लिखा उन्होंने। तो ऐसा वाक्य लिखा, और अनुभूयते के बाद इतना ही नहीं, आगे और भी रूप बनाए। अनुभूयते के बाद देखिए अनुभूयते, अनुभूयन्ते और अनुभूयसे, कहने का मतलब क्या है, ये रूप बना रहे हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले एक बात देखिए, जहां पर आप भाववाच्य में क्या करते थे, कई कई रूप बना के छोड़ देते थे, है ना, और वो बनता एक ही है वहां पर। यहाँ पर तो आपको सभी लकारों के प्रथम मध्यम उत्तम के और एक वचन द्विवचन बहुवचन के सभी रूप यहाँ पर बनेंगे यदि कर्म में लकार है तो, ठीक है। यह अंतर है आपका उस भाव में लकार होने से, भाववाच्य होने से। प्रकाश जी समझ रहे हैं ना? सत्यम जी? समझ रहा प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कर्मणि लकार भी लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इसी धातु से शुरू कर दिए हैं, ठीक है, पर उपसर्ग लगा करके। तो देखिए आनंद लीजिए इसका भी। जी।
क्योंकि आज वाक्य भी वो उन्होंने प्रयोग किया वहां पर, वाक्य के अनुभूयते आनंदस चैत्रेण त्वया मया च। तो मुझे लगा कि कुछ बातें और भी यहाँ पर बतानी होंगी, तो आप एकदम और एक्यूरेट इस बात को समझ जाएंगे कि अब इन्होंने सीधा वाक्य बना करके प्रस्तुत कर दिया। और वाक्य का मतलब है कि वाक्य संबंधी जो विचार है मित्रों, वो तो हमें कारक प्रकरण में करना है, लेकिन इन्होंने अभी से वाक्य को डाल दिया यहाँ पर। तो हमने समझा कि कारक प्रकरण संबंधी जो छुटपुट विचार है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको यहाँ के वाक्य बनाने में थोड़ा आसानी होगी। तो कुछ बातें इस पंक्ति को और अगली पंक्तियों को जो इन्होंने दिया है वरदराजाचार्य जी ने, उनको लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। ये कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी सबसे पहले, जब आप यहाँ पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य जो भी बनाओगे, इन बातों को जानना चाहिए आपको, और ये बातें आपको कारक प्रकरण में भी काम आएंगी बिल्कुल लगातार। कहा कि यस्मिन अर्थे प्रत्ययो भवति स अर्थः उक्तः। दो चीजें अब आपको कारक प्रकरण में भी मिलेंगी, यहां से हम बता के चल रहे हैं। एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। आप उक्त और अनुक्त को दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, अभिहित और अनभिहित। मैं जब आपको कारक प्रकरण पढ़ाऊंगा तो मैं उक्त को अभिहित इस नाम से भी कहूंगा और अनुक्त को अनभिहित के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि पाणिनि जी ने वैसा सूत्र बना रखा है अनभिहित जैसा। तो मैं आपको बताऊंगा, पर ये पर्याय शब्द हैं। कौन कौन से? अभिहित के लिए उक्त और अनभिहित के लिए अनुक्त। तो इस बात को समझें, क्योंकि ये दोनों ही व्याकरण शास्त्र में इसी रूप में प्रयोग होते हैं। तो यस्मिन अर्थे प्रत्ययो भवति स अर्थः उक्तः। अर्थ समझ गए होगे कि जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो अर्थ होता है उक्त, और यस्मिन अर्थे प्रत्ययो न भवति स अर्थः अनुक्तः। और जिस अर्थ में प्रत्यय न हो वो अर्थ अनुक्त हो जाएगा। देखो कितनी सरल बात है उक्त अनुक्त को समझना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उक्त अनुक्त समझ लिया तो अब करें क्या? अब विभक्ति का विधान देखिए किस तरीके से होता है। कुछ थोड़ा सा कारक की बात कि उक्ते कर्तृकर्मादौतु प्रथमा विभक्तिर भवति। यदि आपका कर्ता कर्मा कर्म और आदि से और कोई सा भी कारक संप्रदान अपादान कर्ण कुछ भी यदि उक्त हो जाता है तो आंख बंद करके वहां प्रथमा विभक्ति कर दो जी, प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, उक्ते कर्तृकर्मादौतु प्रथमा विभक्तिर भवति। और अनुक्ते, अनुक्ते के लिए लिखते हैं कि अनुक्ते कर्तृकर्मादौतु यथा यथम तृतीया द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति। कि जब अनुक्त कर्ता हो, कर्म हो, अनुक्त होने पर ही आपको विचार करना है कि मैं इसमें तृतीया करूं, कि इसमें द्वितीया करूं, कि मैं इसमें पंचमी करूं, कि मैं इसमें सप्तमी करूं। ये सब अनुक्त होने पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो लिखा कि अनुक्ते कर्तृकर्मादौतु यथा यथम तृतीया द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति, अर्थात जो कारक में विधान कर रखा है। तो जैसे हम आपको बताते हैं, अब एक कर्तृवाच्य का वाक्य उठा करके वहां पर आपको उक्त अनुक्त समझाएंगे, और साथ में ही उक्त में कैसे प्रथमा हो जाती है, अनुक्त में कैसे जो है द्वितीया तृतीयादि विभक्ति हो जाती है, ये भी बताएंगे कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में। अगला देखिए, यहां पर लिखा कि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में देखिए जैसे सबसे पहले, जैसे चैत्रः आनंदम अनुभवति। वाक्य है आपका चैत्रः आनंदम अनुभवति, ये स्थिति है। आप यहां ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको उक्त बताना है। ठीक है, उक्त अनुक्त की व्यवस्था को समझाना है। तो उक्त कैसे कहेंगे कि यस्मिन अर्थे प्रत्ययो भवति स उक्ता। अब आइए देखिए, मैंने यहाँ पर अनुभव प्लस ती, अनुभवती ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा, अनुभव प्लस ती इसलिए लिखा कि मैं आपको समझा सकूं कि अनुभवती में जो ती प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में हुआ है। तो अनुभवती का ती जब कर्ता अर्थ को कह रहा है, इसलिए क्या है, चैत्रम, वो चैत्र आनंदम अनुभवती, इस वाक्य में जो कर्ता है उस कर्ता के अर्थ को तिङंत के ती प्रत्यय द्वारा कह दिया गया। अतः
चैत्रः आनंदम अनुभवति, इस वाक्य में जो कर्ता है वो ती प्रत्यय के कहे जाने के कारण उक्त हो गया। उक्त मतलब वो कह दिया गया ती प्रत्यय के द्वारा। और जब भैया वो ती प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया है तो अब कर्ता अर्थ उक्त हो गया। अब वहां पर आप तृतीया विभक्ति नहीं करोगे कर्ता में, ठीक है। तो क्या करोगे, तो कर्ता में आपको फिर तो प्रथमा ही करनी पड़ेगी चैत्र में। और एक बात ध्यान रखिए, जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ तो कर्ता ही उक्त हुआ ना, कर्म क्या रहा, अनुक्त रहा। इसलिए आप यहां देख पा रहे हो आनंदम में द्वितीय विभक्ति है कर्म होने के कारण, ठीक है। हमने जो एक दो लिखा है वो विभक्तियों के संकेत के लिए आपको लिखा है, ठीक है। प्रकाश जी स्पष्ट है बात? सत्यम जी बताइए। जी 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 जी। हाँ, जहां दिक्कत हो पूछिएगा अवश्य, ठीक है, क्योंकि ये बात आप यहाँ से समझे रहेंगे तो कारक प्रकरण आपके लिए फिर ज्यादा कठिनाई वाला नहीं है और ये प्रकरण भी सरल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकरण में इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। अतः हमने इस प्रक्रिया से इसको लेखन किया है इस स्लाइड पर। तो ये आपने कर्तृवाच्य में समझा कि जब कर्ता ती प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया तो कर्ता उक्त हो गया, इसलिए चैत्र जो कर्ता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का आपने विधान कर दिया, ठीक है। तो चैत्र के आगे देख रहे हो वो प्रथमा विभक्ति है। और चैत्र क्या चीज है भैया? चैत्र कोई महीना हीना नहीं है, यहाँ पर चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे चैत्र, मैत्र, देवदत्त, यज्ञदत्त। तो ये व्याकरण वाले लोग थे जो है पहले ऐसे नाम रखा करते थे, हैं? चैत्र, मैत्र, देवदत्त, इन पर ही सब उदाहरण घटा घटू के बता देते थे। तो ये चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है। मैं पहले जब लव कॉमेडी पढ़ा था बचपन में अपने सन 2002-3 में, तो मैं इसको पढ़ता था तो मुझे लगता है चैत्र महीना कहाँ से आ गया यहाँ पर, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ये तो महीने होते हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये महीने की संज्ञा नहीं बल्कि किसी जो है पुरुष की संज्ञा है चैत्र, ये मास की संज्ञा नहीं। तो ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया। आइए अब दूसरे वाक्य में देखते हैं। दूसरे वाक्य में आपका चैत्रेण आनंद अनुभूयते, जो कर्तृवाच्य था मैंने उसे कर्मवाच्य में बदल के रख दिया है बस। अब यहाँ ये समझिए कि यहाँ पर अनुभूयते, वहां जो अनुभवती बनता है यहाँ वो अनुभूयते बनेगा। यहाँ पर क्या है, जब हम कहते हैं ना कर्मणि प्रत्यय, कर्मणि प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि अर्थात कर्मवाच्य का कि अनुभूय के आगे जो तिङंत प्रत्यय है ते, उसने कर्म अर्थ को कह दिया। कर्म अर्थ को कह दिया तो हम एक अभी नियम जान चुके हैं कि यस्मिन अर्थे प्रत्यय भवति स अर्थ उक्त। तो कर्म अर्थ क्या हो गया? उक्त। तो जब कर्म अर्थ ते प्रत्यय तिङंत ने कह ही दिया तो सुबंत का जो अम आउट सस होता है द्वितीय विभक्ति जो कर्म होता है पूरा ये, अब उस कर्म को कहने के लिए वो काहे को आवेंगे? वो तो नहीं आएंगे। तो वहां पर भी क्या होता है कि कर्म अर्थ उक्त हो गया और उक्ते कर्तृकर्मादौतु प्रथमा विभक्ति। उक्त कोई सा भी कारक हो जावे तो उसमें तो प्रथमा हो जाती है। क्यों, किस नियम से हो जाती है वो मैं आपको आगे वहां पर बताऊंगा कि तब वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र भाषित होता है, इसलिए वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे संस से प्रथमा विभक्ति कर ली जाती है। इसलिए जब तेने कर्म को कह दिया, अब द्वितीया काहे आएगी उसमें, अतः प्रथमा ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आनंद देख रहे हो, ये जो है आपका कर्म प्रथमा विभक्ति में है, तो है तो वो कर्म लेकिन वो प्रथमा विभक्ति में। इसलिए देखिए आनंद यहाँ पर भी जो वाक्य में लिखा है, यहाँ पर तो चैत्रण के साथ साथ पया मया ये भी दे दिए हैं। हम इन सबको भी देखेंगे क्योंकि आज हमें प्रक्रिया भी पढ़नी है। प्रक्रिया के साथ साथ कर्मणि लकार होने पर वाक्य प्रयोग कैसे होता है, अभी केवल हम भू धातु का ही वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। अन्य धातुओं के जो वाक्य प्रयोग हैं मैंने कह दिया है कि जब आप और धातुओं के कर्मणि प्रत्यय और भाव अर्थ प्रत्यय में जो प्रक्रिया जो रूप बनते हैं उनको जानने के बाद अंत में हम अभ्यास करेंगे वो अलग से। और ये भी जाने रहिएगा, इतना नहीं जानोगे तो अंत में ये आपको अब बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि यहाँ तो बता दी गई अब इस वीडियो में।
आगे अगली बातों की चर्चा करेंगे फिर, है ना। इनको केवल स्पर्श करते हुए निकले, क्योंकि अनुवाद के लिए जरूरी है। अच्छा, एक बात, जब हम कर्मवाच्य को यहाँ देख रहे हैं अभी कि अनुभूयते का ते कर्म अर्थ में है, इसलिए कर्म अर्थ उक्त हो जाने से इस वाक्य में अर्थात चैत्रेण आनंद अनुभूयते, यहाँ पर कर्तृवाच्य में भी आपने देखा था कि आनंद कर्म हुआ करता था, तो उस वाक्य का जो कर्म था वो उक्त हो गया, क्योंकि वो ते प्रत्यय ने कह दिया, तो वहां पर आपको प्रथमा विभक्ति कर देनी है। और दूसरा नियम ये भी जान लीजिए साथ ही साथ कि यस्मिन् अर्थे प्रत्यय भवति स अर्था उक्ता, और इस वाक्य में कर्ता अर्थ में तो प्रत्यय हुआ ही नहीं है, क्योंकि ते कर्म अर्थ में हो गया, तो कर्ता अर्थ अनुक्त है, अतः उस अनुक्त कर्ता को कहने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप आगे कारक प्रकरण में भी पढ़ोगे, कर्तृकरणयोस् तृतीया अनुक्ते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, तो वहां पर आपने तृतीया विभक्ति कर देनी है। ठीक है, तो ये तृतीया विभक्ति हो गई। ये मैंने अभी आपको जो बातें बताई हैं, ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को लेकर के और उनके एक वचन को लेकर के बताई हैं। और एक बात और साथ में याद रखिएगा, मैं इस वाक्य को भी पहले मूल में लिखा है, इसको भी बता दूं, यहाँ आनंद चैत्रेण, क्या फिर लिखा है त्वया और मया। आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं कि चैत्रेण आनंदानुभूयते, इसके साथ भी मिला करके त्वया आनंद अनुभूयते और मया आनंद अनुभूयते। यहां पर बस आपको एक बात याद रखनी है कि ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिए, एक बात आपके दिमाग से स्किप ना हो जाए। अमर कुमार जी, मैं आपके जवाब को जरूर दूंगा इस एक बात को बताने के बाद, कि जब चैत्र, देखो जब कर्तृवाच्य होता है तो क्रिया जो हमेशा चलेगी वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी, ध्यान रखना। चैत्र एक वचन है, क्रिया में भी एक वचन आएगा। ठीक है, चैत्र आपका अन्य पुरुष है, तो वहां पर भी जो प्रथम है ना, तिप्तजी, इनका ही प्रयोग होगा। ये कर्तृवाच्य में याद रखना इस प्रकार की तरीके को। और कर्मवाच्य में क्या रखना, कर्म जैसा होगा, कर्मवाच्य तू क्रिया कर्मानुसारिणी, क्रिया जो है कर्मानुसारिणी क्रिया होती है। तो आनंद, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आनंद क्या है, एक वचन है, कर्म का एक वचन है, तो क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। तो अनुभूयते में भी क्या है, एक वचन, इसीलिए क्योंकि आनंद एक है। ठीक है, समझे। इसलिए जब आप कर्ता को बदलते हो ना, तो या मया ऐसे कर्ता भी रखते हो, तो युष्मद के साथ उनका समानाधिकरण नहीं है, इसलिए यहां पर आनंद के अनुसार ही आपको अनुभूयते यूज करना है। इधर चाहे कर्ता चैत्र आ जाए, अर्थात युष्मद अस्मद के अलावा आ जाए, या युष्मद अस्मद वाला आ जाए, वहां पर तृतीया ही करनी है कर्मवाच्य में। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करेगी, कर्ता का काहे करेगी। तो उसके अनुसार उसमें आपको पुरुष व्यवस्था भी नहीं करनी है। तो मध्यम पुरुष व्यवस्था और उत्तम पुरुष जो व्यवस्था है वह भी आपको कर्म के ही अनुसार करनी है। यहाँ पर आनंद, आनंद जो एक कर्म है, ये युष्मद अस्मद से भिन्न कर्म है, प्रथम पुरुष वाला कर्म है? तो वहां पर पूरा प्रथम पुरुष लगेगा ये। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और मैं आपको इसको अभी जो अभी बात बताई है, इसको जहां गोविंदाचार्य जी ने लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है इस स्थल पर आपको समझाने के लिए, तो मैं उस स्थल को भी दर्शाऊंगा। लेकिन पहले अभी अमर कुमार जी ने हाथ खड़ा किया हुआ था, मैं भी उनसे बात, क्या कहना चाहते हैं, बताइए जी। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः, बताएं बताएं। जी महोदय, ये कह रहे थे कि हाँ 30 से और 23 से कैसे हाँ, जाने कि कब कर्ता होगा, कब
कर्म हो गया इसको। मतलब कैसे जाने, किससे? जी ती प्रत्यय से। ती प्रत्यय, जी सर। ती, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हाँ हाँ। देखो कर्तृवाची कब जानेंगे और कब जानेंगे कि कर्मवाची हो रहा है ते बिल्कुल प्रत्यय से? देखो, कर्तृवाच्य वो सभी हैं जो आपने भुआदि गण से लेकर के अब तक पढ़ा। इस भाव कर्म प्रक्रिया से लेकर के जितनी भी प्रक्रिया पढ़ी है ना, वो सब जी कर्तृवाच्य की पढ़ी है। जी कर्मवाच्य अब आप पढ़ रहे हो, यहाँ से जो कर्मवाच्य है और वो भाववाच्य है। कर्मवाच्य भाववाच्य में यदि आपने हमारी शुरुआती वीडियो देखी हो तो उसमें हमने जी। यही बताया है कि हम्म, जो अकर्मक क्रियाएं हैं उनसे तो भाववाच्य होगा, और भाववाच्य में कितना रूप बनता है कैसे, उसके वर्णन हम पिछली 2 वीडियो में कर भी चुके हैं। जो कर्मवाच्य होता है उसमें कैसे रूप बन रहे हैं ये आप देख रहे हो। जी अब देखो, कर्मवाच्य जैसे आप जिन धातुओं का कर्तृवाच्य बनाए थे ना, जी। यदि वो धातुएं सकर्मक है तो उनका कर्मवाच्य बनेगा। हम्म, जिन धातुओं का आप कर्तृवाच्य भी बनाए उधर, यदि वो धातुएं अकर्मक है तो उनका भाववाच्य बनेगा यहाँ। अब अच्छा अच्छा। अब आपने कहा कि ये पहचानेंगे कैसे भैया, ये समझ में आ जाएगा। देखो, अनुभवती, अनुपसर्ग हम्म, पूर्वक भू धातु है, भवती बनता है ना, अनुप लगा तो अनुभवती जी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रूप बना है भूयते। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ये ट्रिक मात्र है कि आपको यहाँ पर एक कर्मवाच्य में यकार मिल जाएगा, जैसे भूयते, यते ऐसा, जी। यते ऐसा मिल जाएगा, जिससे आप समझ जाओगे कि नहीं ये जो है कर्मवाच्य बनाया जा रहा है। और अच्छा वैसे तो अच्छा। कर्मवाच्य हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। आप जब जी ये जी। बहुत सारे रूपों को देख लोगे, उनकी लिस्ट अच्छा ऐसा ऐसा बन रहा है, तो आप इसे निश्चित ही समझ जाएंगे। ठीक है बहुत। ठीक है, चलो जी महोदय, देखिए, धन्यवाद। आपने शुरू की शायद कुछ वीडियो नहीं देखी हैं, उनको हाँ भी जी देख महोदय, लीजिएगा। बहुत गैप है जी महोदय, देख हाँ लेंगे। मतलब ज्यादा नहीं, आप कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की 2 वीडियो देख लो बस, पिछली सब अच्छा यूट्यूब पर ठीक। अवेलेबल हो गई हैं। हमारे गगन मिश्रा जी ने सब अप टू डेट कर दिया है। मैंने कल इसलिए जी ग्रुप में भी महोदय, उसका लिंक लिंक भेजा था कि आप उसे देखे तुरंत महोदय। देख लें। जी, जी जी जी। थैंक तो यू। भैया आइए, मैं ये चर्चा कर रहा था प्रकाश जी, जी भैया। इस बात को एक बार फिर कह देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं जी कि जी। आपको स्किप ना हो जाए। अब की बार थोड़ा जल्दी कह देता हूं कि देखिए, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है ना, तो क्रिया के अनुसार, जो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए। क्रिया कर्तानुसारिणी है ना, कर्तनुसारिणी, क्रिया का कर्ता के अनुसार प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार उसका प्रयोग होगा। कर्म के अनुसार प्रयोग का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्म बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। ठीक है, यदि मेरी आपका, मेरी गलती भैया, बस अकर्मक में ही आ रही थी, वो मैं अब समझ गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। आज तक और जो मैंने जी जो जी पढ़ा, जी अध्यापन कराया, जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जी जी अकर्मक में ही मेरी गलती होती है। मैं जैसा कर्म वाच्य में कर रहा था वैसे ही वहां भी कर रहा था। मतलब अकर्मक में भी जो है क्रिया को चेंज कर रहा था मैं। अच्छा, नहीं वहां नहीं करना है, वहां का भूयत प्रक्रिया अलग है। वही मैं वो आपसे मैंने पूछा, भूयती। हाँ वही भूयती भूयती कल भूयती बता वाली बात। दिया इसीलिए वो। जी वही समझ गया मैं। अच्छा, और दूसरी बात, देखो, मैं एक बात और पूछने रहा था मैं। जी जी, चलो आदि सकर्मक की बात आएगी। हाँ मतलब हाँ, पड़ धातु, मतलब जो अकर्मक धातुएं जो हैं उसमें तो ये होगा, सकर्मक में नहीं होगा ना? क्या चीज सकर्मक में? अकर्मक जो हम भाववाच्य बनाएंगे, भाववाच्य जब हम्म, बनाएंगे तो भाववाच्य में सकर्मक धातुओं का नहीं होगा ना वहां, जैसे हाँ पठ्यते बिल्कुल पठ्यते। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखो आप उसे जब सकर्मक कह रहे हो ना, जी सकर्मक कहने से उसमें कर्म शब्द आ गया, जी इसका जी जी मतलब वो उनका सिर्फ कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होता ही नहीं है उनका। जी, यही बात समझ। ये ना समझना कि हर एक धातु का मैं भाववाच्य करूंगा, हर एक धातु का मैं कर्मवाच्य हाँ करूंगा, ये पहले भ्रांति निकाल देनी चाहिए। जी, केवल ठीक अकर्मक है, धातु का ही भाववाच्य बनेगा। बस बस बस, अकर्मक धातु का ही बनेगा। जी ठीक है, देखो मैंने जी शुरुआत में एक ये बनाया था, एक ये सबसे सबसे पहला जो हमने एक स्लाइड बनाया था, उसमें इसी बात को बताया है विशेष रूप से। पहला वाला ये है,
कि देखिए ये तो भैया अकर्मक है, अकर्मक होने से भावे क्रिया, इसको फिर दोबारा से देख लेना कि अकर्मक होने से भाव अर्थ में ही लकार आएंगे, सकर्मक होने से कर्म में ही आएंगे, अर्थात सकर्मकों का ही पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य होगा और इनका कर्मकों का भाववाच्य होगा। ठीक है, दोनों में समानता ये थी कि आत्मनेपद सकर्मकों में भी होगा और अकर्मक के इस भाववाच्य में भी होगा। विकर्ण यक यक ये होगा। अब ये है कि लकारेषु एक द्वि बहुवचनेषु प्रथमतः मध्यमोत्तमेषु सर्वत्र कर्मानुसारम यथायथम रूपाणी भवन्ति। इसमें तो है सभी रूप बनेंगे। और यहाँ क्या होगा, प्रत्येक अस्यापि लकारस्य प्रथम पुरुषैक वचन मात्रे प्रयोग, ये होगा। यहाँ कर्तरी सदा तृतीया भवति, क्योंकि वहां तो कर्ता ही रहेगा जी, कर्ता में तृतीया होगी। और कर्म में उक्त हो जाने से आगे लिख दिया है कि कर्मणः तिंग प्रत्यय उक्तत्वात् कर्मवाचकात् प्रथमैव, कर्म में भी प्रथमा ही हो जाएगी, वो कर्म में प्रथमा हो जाएगी क्योंकि वो तिंग प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी देखो कर्ता में तो तृतीया भावाच्य में रहेगी और अत्र कर्म न भवति, यहाँ कर्म होता ही नहीं। इस बात को यहाँ बता दिया गया है। जी, ठीक है, समझिए और हाँ आखिर बोली। बिल्कुल, मैं आगे की ये बात को और थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मैं जहां पर अभी चल रहा था, फिर मैं आपको कुछ उदाहरणों की दुनिया में ले जाऊंगा। अभी तो आप ये देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि कर्तृवाच्य होने पर जैसा कर्ता वो जैसा कर्तृपद होगा वैसा ही क्रिया। मान ली कि यह चैत्र करता है, ठीक है, तो चाहे तो चैत्र करता है तो यहाँ पर अनुभवती में ती में क्या आएगा, प्रथम पुरुष होगा, एक वचन होगा। यदि कर्ता कर्ता यदि द्विवचन बहुवचन हुआ तो क्रिया भी द्विवचन बहुवचन होगी। ध्यान रखिए ना, कर्तृवाच्य में ये सब होता है ना। जी, और यदि आपका कर्ता यहाँ पर जैसे युष्मद करता हो या अस्मद करता हो तो तदनुसार क्रिया में भी आप क्रमशः मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लाएंगे। और यदि युष्मद अस्मद करता एक द्वि बहुवचन में हो तो यहाँ पर आप क्रिया में भी मध्यम और उत्तम का एक द्वि बहुवचन ही करेंगे। यह नियम है। ऐसा कर्तृवाच्य में आप अनुवादों में प्रायः करते ही हैं। कर्मवाच्य में आपको ये ध्यान रखना है कि इस कर्ता का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तुम कर्ता चाहे तो युष्मद अस्मद करता रख दो या चैत्र मैत्र या कोई सर्वनाम करता रख दो, युष्मद अस्मद को छोड़ करके। ठीक है, इसका क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये कर्मवाच्य है, इसलिए आपका जैसा कर्म होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कर्म जो है कैसा है कि आपका कर्म यहाँ पर किसी का नाम है ना, तो वहां पर उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन है तो क्रिया में भी एक वचन द्विवचन होगा। यदि कर्म आपका युष्मद है, ध्यान दीजिए, यदि आपका कर्म क्या है, युष्मद है, अस्मद है, तो तब यहां पर क्रिया में जाकर के क्या होगा, तब मध्यम पुरुष भी होगा और तब उत्तम पुरुष भी होगा। और यदि आपका ये कर्म आपका एक द्वि बहुवचन में है तब क्रिया में भी आप क्या करना, एक द्वि बहुवचन करना। और आपका एक कर्ता भले ही किसी में भी उछल कूद करता रहे कर्मवाच्य में, चाहे तो वो एक द्वि बहुवचन का आ जाए चाहे युष्मद अस्मद आ जाए, कुछ भी, तो उसके अनुसार इस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कर्ता कर्ता चाहे प्रथम व्यक्ति हो, द्विवचन हो, एकवचन हो, चाहे बहुवचन हो। बिल्कुल, मैं आपको कुछ वाक्य दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर वाक्य इन्होंने बिल्कुल वाक्य तो यहाँ पर इन्होंने लिखे मूल में कुछ, लेकिन मैं आपको कुछ अन्य वाक्यों को, क्योंकि वाक्य इन्होंने ऐसे लिखे, अनुभूयते अनुभूयन्ते, फिर त्वम अनुभूयसे अहम अनुभूये, और ये सब बनाए, लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। वाक्य पूरे जब तक नहीं बनाओगे तो मुझे लगता है गोविंदाचार्य जी ने यहाँ बड़ा श्रम किया, तो उनका भी थोड़ा ये दिखा देना चाहिए आपको, इससे स्पष्ट हो जाएगा आपको वाक्यों का। चलिए मैं ये वाक्य कुछ दिखाता हूँ और आप आनंद लीजिएगा, एकदम बढ़िया से प्रयोग करना सीख जाओगे। तो लक्कौमुदीकार ने तो मूल में बस इतना लिख दिया, अनुभूयते आनंद चैतन्य त्वया मयाच, या फिर अनुभूयते और रामेण त्वम अनुभूयसे, आओ इन सबको देखते हैं जो इधर मूल में लिखा। यहाँ से तेन सुखम अनुभूयते थे, देखिए। अब ये हम पढ़ रहे हैं कर्म में जब प्रत्यय हुआ है तब इस बात को भी याद रखना है। तो देखिए, तेन अर्थात उसके द्वारा सुखम अनुभूयते, आपका यहाँ पर कर्ता कौन है, तेन है ना।
अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुखम, ये सुखम है ना, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अनुभूयते। और ध्यान रखना आपका जो सुखम कर्म है वो युष्मद असमद से भिन्न कर्म है, इसलिए अनुभूयते, और एक वचन है इसलिए अनुभूयते में भी एक वचन है। तो भैया जैसा होगा सुखम वैसा ही है अनुभूयते का पूरे व्यवस्था, एक दो बहुवचन की भी और पुरुषवाचक पुरुष की व्यवस्था। अब इधर देखिए, साधकई ही सुख मोक्ष अनुभूयते, इस वाक्य को देखिए। अब अनुभूयते, अनुभूयते में द्विवचन काये है, इसलिए कि सुख मोक्ष, ये यहाँ पर जो कर्म है वो दो हैं, सुख और मोक्ष, ये क्या है, कर्म है ना। और पर ये ध्यान रखना, ये प्रथमा का द्विवचन, क्योंकि कर्म यहाँ पर कर्म मुक्त हो जाने से प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। और साधकई, साधक तो बहुत सारे हैं, बहुवचन दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो है, हाँ, तो साधकई जो है कर्ता के रहने से कोई प्रभाव नहीं, कर्म जैसा, कर्म द्विवचन में है तो ही अनुभूयते है, साधकई सुख मोक्षौ अनुभूयते। अब आ जाइए, अब देखो कर्म का बहुवचन प्रयोग देखो अगले वाक्य में, कि तेन शीत वर्षा तपाह अनुभूयन्ते, ठीक है, तेन अर्थात उनके द्वारा, ये शायद ऊपर चला गया, इधर आओ, कि तेन अर्थात उनके द्वारा शीत आतप वर्षा, तो ये वो शीत वर्षा तपाहा, यहाँ ये बहुवचन है कर्म, तो अनुभूयन्ते भी बहुवचन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब त्रिविध दुखानी और ताभ्याम, यहाँ ताभ्याम द्विवचन, कर्ता भले ही द्विवचन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अनुभूयन्ते इसलिए रहेगा क्योंकि त्रिविध दुखानी यह कर्म बहुवचन में है, तो ताभ्याम त्रिविध दुखानी अनुभूयन्ते, ठीक है। आगे देखते जाइए, तैहि सच्चिदानंदा अनुभूयन्ते, सच्चिद आनंदाहा है अनुभूयन्ते, ऐसा ही बहुवचन में इन्होंने दे दिया है, क्यों, सच्चिदानंदा ये बहुवचन है। यहाँ पर तई के बहुवचन से कोई लेना देना नहीं है, कर्ता के, ये इसके बहुवचन से इसमें बहुवचन हो गया, कर्म के बहुवचन से क्रिया में बहुवचन, क्योंकि कर्म वाच्यों में क्रिया कर्मानुसारिणी, इस नियम को हमेशा याद रखिए, और कर्तृवाच्यों में क्रिया कर्त्य अनुसारिणी, उस वाक्य को याद रखिए। चलो अब देखिए आगे, अब आगे लिखा है कि त्वया धर्मार्थ काम मोक्षाः अनुभूयन्ते, पढ़ते जाइए आप समझ जाओगे। अब यहां आगे देखिए यहां पर एक बात और मुझे कहनी है, यहां पर त्वया कर दिया प्रयोग, तो त्वया के करने के बावजूद भी यहाँ पर अनुभूयन्ते हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर धर्मार्थ मोक्ष कामा, धर्मार्थ काम मोक्षाः, ये आपका जो कर्म है वो युष्मद अस्मद कर्म नहीं है, वो धर्मार्थ काम मोक्ष ये कर्म की सामग्री है, इसलिए। और देखिए यहाँ पर आपने युवाभ्याम भले ही रख दिया कर्ता में, फिर भी सुखम के अनुसार ही यहाँ पर अनुभूयते हुआ है, ठीक है। तो युवाभ्याम सुखम अनुभूयते, और युष्माभिः सुख दुखे अनुभूयते, तो आपके यहाँ पर ये कर्ता भले ही युष्मद है, और मया लक्ष्मी नारायण अनुभूयते यहाँ पर अस्मद करता है, लेकिन नहीं, कर्म के अनुसार ही सब चलेगा, यहाँ पर क्रिया का ताना बाना, समझे। आवाभ्याम शीत वर्षा तपाः अनुभूयन्ते, और अस्माभिर ब्रह्मा अनुभूयते, हम लोगों के द्वारा ब्रह्म का अनुभव किया जाता है। और रामेण सुखम अनुभूयते, और रामेण सुख दुखे अनुभूयते, अभ्यास कर लेना भाई ऐसे वाक्यों का, आप कभी अटके ना कर्तृकर्म वाच्य में और भाववाच्य में भी। और रामेण शीत वर्षा तपाः अनुभूयन्ते, यहां तक बात आई ना। अब आ जाइए आगे, आगे कुछ एक नया आपको फिर मिल रहा है। मैंने कहा था कि आपका कर्म जैसा होगा क्रिया वैसी होगी, तो यहां पर है रामेण त्वम अनुभूयते, वो अनुभूयसे, ध्यान रखना, रामेण त्वम अनुभूयसे, तो अनुभूयसे क्यों हुआ है ना। वैसे तो यहां पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, ये विचार करिए।
वैसे यहाँ पर मैं पहले कर्तृ प्रयोग कर देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं कि रामः, कर्तृ प्रयोग इसका ऐसा था, ये रामः त्वाम अनुभवति, राम त्वाम अनुभव, ये वह समझना, अनुभवति थोड़ा सा मिटा के से सही लिख दो, रामः त्वाम अनुभवति, ये था। अब यहां पर रामः के अनुसार अनुभवति प्रयोग हुआ, लेकिन जब आपने इसे कर्मवाच्य में बदला तो रामेण में तो तृतीया कर देना आप यथावत यहाँ, लेकिन यहाँ का जो ये त्वाम द्वितीया था, ये कर्म होने से, अब यहाँ पर वह प्रथमा में बदल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो त्वम का कर्म हो गया, तो त्वम प्रयोग हो गया, लेकिन वो त्वम जो कर्म है वो आपका क्या है, युष्मद है, युष्मद शब्द है। तो उसके अनुसार क्या हो गया, युष्मद द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, तिंके वाच्य समानाधिकरण हो गया तिंके साथ, तो इसलिए वहां पर त्वम अनुभूय से प्रयोग होगा फिर, क्योंकि यहाँ पर कर्म के रूप में कौन है, युष्मद शब्द, ठीक है, तो त्वम अनुभूय से होगा। और रामेण युवाम अनुभूये थे, तब युवाम वहां कर दिया है, तो तब वहां पर अनुभूये थे ऐसा भी हो जाएगा। समझ रहे हैं प्रकाश जी, रामेण यूयम अनुभूयध्वे, और यहाँ पर जो कर्ता तो यहाँ पर राम है, लेकिन कर्म को देखिए, क्योंकि क्रिया कर्म अनुसारिणी कर्मवाच्य में तो यूयम है, तो यहाँ पर भी आप युष्मद का मतलब इसके बहुवचन में भू धातु का अनुभूयध्वे ऐसा प्रयोग बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है, रमयायम रमया, रमया है ना, हाँ, यहाँ पर रमया शब्द दे दिया है, कोई बात नहीं, रमया अहम अनुभूये। अब ये यहाँ पर अहम आ गया, तो यहाँ पर अहम जो है वो कर्म के रूप में है, वो कर्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रमा है कर्ता, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमा के द्वारा मैं अनुभव किया जाता हूं, तो रमया अहम अनुभूये, अनुभूये को समझ लीजिएगा कि वो आपका अब उत्तम पुरुष में चले गए हैं, अनुभूये अनुभूया वहे अनुभूया महे, वहां पर, क्योंकि कर्म में तो सभी बनेगा, है ना, भाववाच्य में बस एक ही रूप बनता था, यहाँ पर तो सभी बनेगा कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर वैसी दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो कि भाव में हुआ करती थी, अर्थात क्रियार्थ में प्रत्यय पर। तो यहाँ पर तो रमया अहम अनुभूये, रमया आवाम अनुभूयावहे, और रमया वयम अनुभूयामहे, ऐसे प्रयोग बनेंगे भैया। समझ गए ना इन प्रयोगों को? जी जी। तो आप यदि इन प्रयोगों को समझ गए हैं तो यही प्रयोग आपके लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने थोड़े से बस यहाँ पर लिख दिए, जिनका विस्तार गोविंदाचार्य जी ने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर तो बस इतना सा लिखा था इन्होंने, जैसे पहला तो हमने स्पष्ट ही कर दिया था कि अनुभूयते आनंदस चैत्रेण त्वया मया च, इसके बाद इसके और भी रूप बनते हैं, तो अनुभूयते अनुभूयन्ते दे दिया। इसके बाद त्वम अनुभूयसे, तो यहाँ पर त्वम अनुभूयसे कर्तृपद का अध्यार कर लेना कि रामेण त्वम अनुभूयसे, ऐसा कर लेना, कोई से भी कर्ता का कर लेना, है ना, तो ये हो जाएगा। अहम अनुभूये, तो वहां पर इन्होंने आपने पढ़ाई था कि रमया या फिर रामेण अहम अनुभूये, ऐसे कर लेना। तो इतना ऐसा दिया था इस रूप में इन्होंने। यहाँ फिर आगे के रूप दिए कुछ, जैसे अनभावी, ये इन्होंने लुंग लकार का रूप रख दिया, और अनभाविशाताम अनवा है, ये सब के सब इधर रूप दे दिए, तो अनभाविशाताम अनभविशाताम, इस तरीके से इनके रूप भी यहाँ पर लिख दिए। तो इनके सभी रूप ये कैसे चलेंगे, क्या क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम सुधा व्याख्या में भी देख लेते हैं, और साथ में ही इसके सभी रूप कैसे चलते हैं आप एक भी देख लीजिए। अनवभावी में थोड़ा हमने यहाँ पर इसको विगृहित करके इसलिए लिखा है कि अनु प्लस अभावी, अटागम करने के बाद अभावी बना है आपका जो है ये अभावी। देखो भूयते रूप हो
या भूय या इसका कोई रूप हो या पहले बनाए हो। अभावी रूप आपने जब पढ़ा था ये कल का वीडियो, तो उसमें आपने अभावी रूप को कैसे समझा कि लुंग लकार में चिण प्रत्यय होने पर ये कैसे बनता है, ये समझा। तो अनुपसर्ग लगा करके अनुभावी आप यहाँ पर बना लेंगे। बाकी के सभी रूप यहाँ कैसे बनते हैं, क्योंकि अब तो धातु ये सकर्मक है, तो सकर्मकों के तो सभी रूप बनेंगे, अकर्मकों का एक ही एक बनता था। तो इसके लिए हमने ये किया है कि इनको यहाँ पर स्क्रीनशॉट किया हुआ है, आप देख लीजिएगा सभी रूपों को। थोड़ा थोड़ा उच्चारण भी कर लेते हैं, रूप सरल है, आप उन्हें बना लेंगे। तो ऐसे बनेंगे फिर ये अनुभूयते, अनुभूयेते, अनुभूयन्ते, अनुभूयसे, अनुभूयेथे, अनुभूयध्वे, अनुभूये, अनुभूयावहे, अनुभूयामहे। लिट है तो अनुभुवे, अनुभुवाते, अनुभुविरे, अनुभुविषे, अनुभुवाथे, अनुभुविड्वे, अनुभुवे, 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 अनुभुविमहे। लुट है तो अनुभाविता, अनुभावितारऊ, अनुभावितारः, सिच सियुट इत्यादि जो सूत्र है, उसके बाद उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर चिणवद भाव और इट ये आपको करना होगा। और एक बार तो आप बना लेना, अनुभविता, अनुभवितारु, अनुभवितार, अनुभविता से इत्यादि ये रूप बन जाएंगे। और लृट है तो एक पक्ष वो जब उससे चिणवद भाव और इट हो जाएगा। इस चिणवद भाव इट क्या होता है मित्रों, कल के वीडियो में आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें जा करके, गगन जी ने पूरे मेहनत के साथ डाल दिए हैं वीडियो। तो अनुभाविष्यते, अनुभाविष्यते, अनुभाविष्यन्ते, अनुभाविष्यसे, अनुभाविष्यते, अनुभाविष्यद्य, अनुभाविष्य। एक बार जो है जब चिणवद भाव नहीं होगा तो केवल इट सामान्य हो जाएगा। तो अनुभविष्यते, अनुभविष्यते, अनुभविष्यन्ते इन्हें बना लेना। लोट है तो यहाँ पर भूयताम तो आप बनाना जान ही गए थे पहले, बस अनु जोड़ देना है। अनुभूयताम, अनुभूयेताम, अनुभूयन्ताम, अनुभूयस, अनुभूयेताम, अनुभूयद्वम, अनुभूयै, अनुभूयावै, अनुभूयामयि। और लंग है तो लंग में आपका बनेगा, देखो अनु का योग बाद में करना, पहले अभूयत ये रूप आप पहले बना चुके हो। तो अनवभूयत, अनवभूयेताम, अनवभूयन्त, अनवभूयथा, अनवभूयेथाम, अनवभूयत्वम, अनवभूये, अनवभूयावै, अनवभूयामयि। विधिलिंग है तो यहाँ पर भूयेत तो आप पहले बना भी आए हो जब भाव में प्रत्यय किया था, बस अनु लगा दो। तो अनुभूयेत, अनुभूयेताम, अनुभूयेरन, अनुभूयेथा, अनुभूयेताम, अनुभूयध्वम, अनुभूये, अनुभूये, अनुभूये वही, अनुभूये मही। आशीर लिंग में भी आपको दो रूप बनाने, एक बार चिणवद इट करके और एक बार केवल साधारण रूप से इट करके। तो अनुभाविशिष्ट, अनुभाविशियास्ताम, अनुभाविशीरन, और एक बार आपको बनाने हैं अनुभविशिष्ट, अनुभविशियास्ताम, अनुभविशीरन। आगे के रूपों का सभी का उच्चारण कर लेना, सब लिखा हुआ है। इसके बाद लुंग लकार है तो अनभावी, अनभाविशाताम, अनभाविशता, अनभाविष्टा, अनभाविशाथाम, अनभाविध्वम, अनभाविध्वम, अनभाविषी, अनभाविश्वई, अनभाविष्मयी। और एक बार जो आपका वो नहीं होगा है ना, चिणवदित इत्यादि, तो अनभावी, अनभविशाताम, अनभविशता, अनभविष्टा, अनभविशाताम, अनभविध्वम, अनभाविष्य, अनभाविष्मयी। और लिंग में एक बार अनभाविष्यत, अनभाविष्यताम, अनभाविष्यन्त, अनभाविष्यत, अनभाविष्य, अनभिषावी, अनभिष्यामयी, ये सब रूप बन जाएंगे। और एक बार चिणवदित करके अनभविष्यत, अनभविष्यताम, अनभिष्यन्त ये रूप बन जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे थे प्रकाश जी, बताइए। मैं कहता ये मतलब अनु उपसर्ग में इतना होगा या और भी उपसर्ग लगेंगे इसमें क्या? अच्छा, देखो अनु उपसर्ग पूर्वक इसका अनुभव अर्थ है, ठीक है। और जिन उपसर्गों का योग अन्यों का कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बस ये देखना होगा कि इस उपसर्ग से इसका क्या अर्थ है। तो जिस उपसर्ग का अर्थ होने पर उसमें सकर्मकता संभव है, तो अन्य उपसर्ग भी लगा करके रूप आप बनाएंगे यहाँ पर, है ना। और वो बनते ही हैं अन्य उपसर्गों का, अन्य उपसर्गों के साथ वो करके। ठीक है जी। तो ये तो आप अनुपसर्ग पूर्वक ही इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनुपसर्ग पूर्वक अनुभव अर्थ में सकर्मक है। और अनुपसर्गों का और अन्य उपसर्गों के साथ योग देखें तो सिद्धांत कौमुदी में भुआदिगण में भी दिया गया है ना। जैसे पराभवती, प्रभवती, प्रभावित होता है। तो यहाँ पर उन अर्थों में भी मतलब उन उपसर्गों के साथ योग होने पर भी जिन जिन के में सकर्मकता आ सकती है उनका बन जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो तो आइए अब तो अब जो है थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे।
केवल सुधा व्याख्या को थोड़ा सा देख लें। अनुभूयते को दिया है इन्होंने कि अनुपूर्वात भू धातु रूपसर्ग भागात, क्या है, भागार्थकात सकर्मकात उपभोगार्थ। अच्छा, उपभोगार्थ लिखा है, ओकार की मात्रा मिट गई है क्योंकि उपभोग अर्थ हो जाता है, लिख रहे हैं। तो सकर्मकात लटी लटस्ते यकी अनुभूयते हरू बन जाएगा। यहाँ तृतीया कैसे होगा, ये तो कह रहे हैं कर्तु अनिवेतत्वात् तृतीया। मैंने अभी आपको बताई जो व्यवस्था, वही इन्होंने भी बताई है। आनंदव जो लिखा है, अत्र कर्मानुरोधात, कर्म के अनुरोध से पुरुष वचन व्यवस्था हुई है। तो पुरुष के अनुरोध से, जैसा आपका कर्म है, कर्म के अनुरोध से जैसा आपका कर्म है उसके अनुसार ही पुरुष और वचन की व्यवस्था इस कर्म वाच्य में आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अनुभूयन्ते तो आनंदा। बाकी ये रूप कैसे बनेंगे ये भी सब इन्होंने लिख दिया है। अनुभूय से में आपको थासा से लगा लेना है, युवाम अनुभूये थे यूयम अनुभूयध्वे, ऐसा। अनुभूय कैसे बनाना है, अनुपसर्ग भू धातु लह कर्मणि च इति, इससे कर्म में वर्तमान लट से लट लिया ना, और प्रथम उत्तम पुरुषैक वचन विवक्षायाम भाव कर्मणो इति आत्मनेपदे इति सार्वधातु के यक इति यकी, और यक में कस्य की का वगैरह की संज्ञा करके, तो इन्होंने सभी रूप की भी सिद्धि दे दी है, इन्हें आप देख लीजिएगा अलग से। तो आज यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है। आज आप सुधार व्याख्या को पढ़ लें, उसमें और भी काफी सारे रूपों की सिद्धि वगैरह दे रखी है, तो आप उसको आज आप जान लीजिएगा। तो ठीक है, समय हो गया है, अतः आज हम यहीं तक रखते हैं। और रूपों की सिद्धि तो आप जान आए हैं, उसमें से आप कर ही लोगे पहले से, ठीक है। तो चलो तो समापन करते हैं, चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। जी जी, हर हर महादेव। प्रणाम। जी जी, महादेव महादेव।